से होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन। शतभिषा नक्षत्र से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि रखेंगे कदम। 12 राशियों पर इसका कैसा पड़ेगा असर? शनि देंगे खुशखबरी या फिर देंगे कर्मों का फल? मिलेगा न्याय या बढ़ेंगी मुसीबतें? जानिए ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी से, सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज पर और मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिर से हमारे चैनल। नमस्कार सपना जी, सादर वंदन, हर हर महादेव, शिव शंभू आप सभी दर्शकों को। आज की यह वीडियो है वृष राशि वालों के लिए। आपने अक्सर ग्रहों के परिवर्तन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। और चूंकि 6 अप्रैल से एक बार फिर शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और ऐसे में हम अक्सर ये देखते हैं कि जब जब शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तब तब व्यक्ति के जीवन में अच्छी बुरी खबर आती है और देखने को मिलती है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता कहा जाता है उनको, और वो व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से उन्हें फल देते हैं, उन्हें परिणाम देते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि जब शनिदेव एक बार फिर नक्षत्र परिवर्तन करेंगे उसका असर आपके स्वास्थ्य, आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ और न्यायिक दृष्टि से अगर देखें तो क्या कुछ असर उस पर पड़ेगा, और आखिरी में एक उपाय भी आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारी वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़ना होगा। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, दर्शकों को पहले आप ये बता दीजिए कि ये शनि के ग्रह नक्षत्र क्या है, कैसे होता है, कब से शुरू होगा और कब तक रहेगा? देखिए सपना जी और दर्शकों, आप सभी के लिए जानना यह जरूरी हो जाता है कि सामान्यतः हम जानते हैं कि राशियों का परिवर्तन करते हैं ग्रह, वही मकर से कुंभ में आए, कुंभ से मीन में गए। लेकिन यह तो एक सामान्य प्रत्यक्ष है हमारे सामने, क्योंकि कुंडली में ज्योतिष का बेसिक है वह 12 भाव 12 राशियां। लेकिन इसके अन्यत्र जो इसका मूल है, जो जड़ है, वह है नक्षत्र। नक्षत्रों से ही शुरुआत होती है सच पूछिए ज्योतिष की। और जो भी ग्रह परिवर्तन, जो भी ग्रहीय परिवर्तन 2 महीने से 3 महीने से ज्यादा, या कह लीजिए हर ग्रह के लिए परिवर्तन जो वास्तविक फलित है, जो वास्तविक फलित होता है, वह नक्षत्र से ही देखा जाता है। तो शनिदेव अभी तक शतभिषा नक्षत्र में थे और शतभिषा नक्षत्र से वह गोचर कर रहे हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, यानी गुरु के नक्षत्र में। गुरु के नक्षत्र में आने पर बहुत सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। और अब तक पिछले समय में राहु और शनि के नक्षत्र में वह रहे हैं और अब वह गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। तो अब तक राहु का भी जो नक्षत्र था, क्योंकि शनि राहु आधीनस्थ है, तो समझ लीजिए वो अपने घर में थे, शनि के नक्षत्र में भी वो अपने घर में थे। लेकिन अब वह गुरु के घर में जा रहे हैं, यानी शनिदेव दूसरे के घर में जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनके अंदर कुछ चीजों में कठोरता में कमी आएगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीजों में उनके प्रभाव में वृद्धि आ जाए। तो इसी प्रकार शुक्र की राशि वृष राशि है। वृष राशि वालों के लिए यह दशम भाव यानी कि कार्य स्थान पर रह करके नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। तो इनके सबसे ज्यादा जो प्रभावित करेंगे इनके कार्य क्षेत्र को करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ से जिन जिन भावों पर दृष्टियां पड़ेंगी उन भावों पर भी यह प्रभाव डालेंगे। सपना जी, आचार्य जी, इनका स्वास्थ्य में क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है इसका? देखिए, शुक्र की राशि है और शुक्र और शनि परस्पर मित्र हैं। सपना जी, दर्शकों, शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन है, गुरु के नक्षत्र में शनिदेव जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र के लिए, क्योंकि गुरु जो है किसी का शत्रु नहीं है, गुरु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो किसी के भी शत्रु नहीं है, उनकी किसी से भी शत्रुता नहीं है। हाँ, उनसे लोगों की शत्रुता हो सकती है, लेकिन गुरु हर किसी ग्रह को अपना मित्र मानते हैं, क्योंकि गुरु की भूमिका यही होती है। शनिदेव जब नक्षत्र परिवर्तन करके गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो अभी तक जो वृष राशि वालों को, वृष राशि के जातकों को, वृष लग्न के जातकों को जो छोटी मोटी समस्याएं या फिर आकस्मिक स्वास्थ्य समस्याएं मिली हैं या जिसके भाव से ये पीड़ित रहे हैं, उससे मुक्ति मिल जाएगी। यानी कि यह जो नक्षत्र गोचर है सपना जी, यह इनके लिए स्वास्थ्य कारणों से अद्भुत चमत्कारी रहने वाला है, लाभप्रद रहने वाला है, लाभ के स्तर पर इनको ले जाएगा। इनको काफी कुछ मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा से भी
मुक्त करा देगा। यानी कि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छी खबर है इनके लिए। अब आते हैं स्वास्थ्य के बाद पर्सनल लाइफ पे, क्योंकि स्वास्थ्य के बाद पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है जी। किसी भी लाइफ में। लव लाइफ में क्या कुछ देखने को मिलेगा, वैवाहिक जीवन में क्या कुछ असर इसका देखने को मिल सकता है? देखिए, वृष राशि वालों के लिए यह जो समय है 6 अप्रैल से लेकर के 3 अक्टूबर तक का, यह जो कालखंड रहेगा नक्षत्र गोचर का, जिसमें ये पूर्वा भाद्रपद में रहेंगे और पूर्वा भाद्रपद में रह के गुरु के नक्षत्र में रह करके थोड़ा बहुत समस्या देंगे, वैचारिक मतभेद देंगे, लेकिन अब तक आपके संबंधों में जो बाहरियों का हस्तक्षेप रहा है, यानी किसी अन्य का जो हस्तक्षेप आपके संबंधों में होकर के आपके संबंधों में दूरियां बनाया था, भावनात्मक दूरियां बनाया था, उसमें आप एक दूसरे से करीब होंगे। यानी कि पति पत्नी के रिश्ते में जो स्त्री पुरुष संबंध का रिश्ता है वह करीब होगा। देखिए, इसको स्पष्ट समझ लीजिए, मेरे गुरु और साथ ही साथ मेरा शोध यह कहता है कि एक अवस्था तक जो है सपना जी, जो पति पत्नी का रिश्ता है वह सिर्फ स्त्री पुरुष का रिश्ता है, यानी उसका शारीरिक संबंध बहुत प्रभावित करता है उसके संबंधों को। तो यहाँ पर उसमें बहुत सुगमता आएगी, उसमें जो दूरियां बनी हुई थी मतभेद के कारण वहां पर सुगमता आएगी। हाँ, कुछ जगहों पर क्योंकि शनि गुरु के घर में आ रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में कुछ जगहों पर विचार मतभेद कुछ बातों पर हो सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा समस्या नहीं देंगे। लेकिन वह लोग जो लव लाइफ में हैं, जो नए नए लव लाइफ में जुड़े हैं, लव बर्ड्स हैं, जो बड़े बड़े सपने सजो लिए हैं, उनके लिए यह समस्या रहेगी। उनके लिए हो सकता है मत विरोध करके, नोक झोंक बढ़ा करके अलगाव करा दें। जी बिल्कुल, यानी कि आपको थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में सतर्क रहना है, खास करके लव बर्ड्स को। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा गुजरने वाला है। अब आते हैं प्रोफेशनल लाइफ पर। प्रोफेशनल लाइफ पर शनिदेव का क्या कुछ, जब वो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, क्या असर देखने को मिलेगा, आचार्य जी से जान लेते हैं। जी बिल्कुल सपना जी, 10वें भाव में ही रह करके 10th हाउस में ही रह करके आपके गोचर कर रहे हैं नक्षत्र का। नक्षत्र परिवर्तन गुरु के राशि में हो रहा है, यानी कि शनिदेव जब गुरु के राशि में रहेंगे और क्योंकि कार्य स्थान पर हैं, तो वह लोग सबसे पहले सतर्क हो जाएं जो लोग बिना सोचे समझे नौकरी छोड़ दिए हैं, यानी कि अभिमान में आकर के, घमंड में आकर के अगर आपने नौकरी छोड़ा है या नौकरी को आपने क्रोध में आकर जो आपने बोला होगा कि मैंने लात मार दिया है, वह शब्द मैं बोलूं तो आप रोने वाले हैं। बुरा लगेगा आपको, लेकिन रोने वाला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभिमान ठीक है, घमंड अच्छा नहीं है। और अगर आपने इस कालखंड में नौकरी को लात मारा बिना सोचे समझे, यानी 6 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक, तो हो सकता है कि आपको 3 अक्टूबर तक खाली ही बैठना पड़ जाए। तो बहुत सोच समझ के नौकरी में परिवर्तन इस समय करिएगा वृष राशि वालों। और दूसरी चीज, वह लोग जो व्यापारिक दृष्टिकोण से यहाँ पर शुभतापूर्ण दिखेगा, वह लोग जो जमीन से जुड़े हुए हैं, मकान भवन निर्माण के क्षेत्र में हैं, मकान भवन सेल कर रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, सेल परचेज का उनका काम है, या फिर मार्केटिंग से जुड़े हुए, साथ ही साथ जो मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं, सर्जरी के इक्विपमेंट्स बनाते हैं, औजार बनाते हैं, उनके लिए या उनसे जुड़े हुए व्यापार में जो लोग हैं उनके लिए अद्भुत चमत्कारी रहेगा सपना जी। जी, तो ये हमने बात की प्रोफेशनल लाइफ की। अब आते हैं, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता कहे जाते हैं, और ऐसे में जो जिनका न्याय की दृष्टि से देखें तो जिनका कोर्ट केस चल रहा है, लंबे वक्त से नहीं सुलझ रहा है मामला, उनके लिए क्या कुछ कोई खुशखबरी है या फिर? वृष राशि वालों के लिए सपना जी और दर्शकों, अगर आपका जमीन से जुड़ा हुआ सौदा दिक्कत है, विवादित है, या फिर पैतृक कोई विवाद चल रहा है, पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है, तो उसमें इस कालखंड में 6 अप्रैल से लेकर के 3 अक्टूबर तक आपको विजयश्री मिल सकती है। लेकिन इसके अन्यत्र अगर वैवाहिक जीवन का केस है, यानी कि स्त्री या स्त्री पुरुष के बीच कोई विवाद का केस है, या आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा हुआ है, चाहे झूठा ही सही लगा हुआ हो, तो आपको हो सकता है जाना पड़े पिंजरे के अंदर। तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा और इस बीच अपने चरित्र पर और अपने कार्यों पर, अपने व्यवहार पर
थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। जी आचार्य जी, जाने से पहले हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि वृष राशि वाले क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। देखिए, वृष राशि वालों के लिए सपना जी अद्भुत चमत्कारी उपाय है। अगर वैवाहिक जीवन में कार्य में रुकावट है, नौकरी से खाली बैठे हुए हैं या नौकरी छोड़ चुके हैं या बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहे थे, मिल नहीं रही है, ऐसी स्थितियों में एक चमत्कारी उपाय है। क्या करना है आपको? कुशा ले लेना है। कुशा आराम से मिल जाता है, जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं उनको पता है, और जो लोग नहीं जानते होंगे वह जाकर के पूजा घर में सूखा हुआ कुशा रहता है। हालांकि कुशा तो विशेष महत्व है, कुछ विशेष तिथियों नक्षत्रों में ही तोड़ा जाता है या निकाला जाता है, लेकिन फिर भी आप जाकर के दुकान से ले लें या आपके घर पे पड़ा हुआ हो तो उसको ले लें और लोटे में जल डाल लें और उसी में कुशा डाल लें। कुशा युक्त जल से अभिषेक करें और नमः शिवाय या फिर ओम हौं जोंग सह इस मंत्र के साथ करें। यह आपके लिए अद्भुत चमत्कारी रहेगा। जीवन के हर पहलू में कुछ न कुछ सुगमता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को ये वीडियो पसंद आई हो। अभी के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई राशि के साथ। नमस्कार।